अभिनेता शरद मल्होत्रा के घर 1.5 दिन के लिए गणपति बप्पा आए और आज वक्त है उनकी वापसी का। शरद और उनकी धर्मपत्नी रिप्सी ने मिलकर आज गणपति बप्पा की आरती उतारी और पूरे जोश के साथ गणपति बप्पा के जयकारे लगाए। जहां शरद पूरी तरह से गणपति की भक्ति में लीन थे और वो जरा भी नहीं चाहते थे 1.5 दिन के बाद बप्पा उनके घर से प्रस्थान करें। तो शरद बप्पा आए और आज विसर्जन जी जी हर साल की तरह जैसे हम लोग लाते हैं बापा बहुत धूमधाम से, और आप लोग हर साल होते हैं और इस बार भी हम लोग बहुत धूमधाम से लाए। जब विसर्जन होता है जाहिर सी बात है मन नहीं करता कि उन्हें हम छोड़ें, लेकिन इस कंडीशन पे हम छोड़ते हैं पापा को कि वापस से फिर आएंगे वो अगले साल और फिर से वो हम धूमधाम से उनका स्वागत करेंगे, हमारे घर में आएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। तो दैट्स द ओनली कंडीशन मैं उनको जाने देता हूँ, नहीं तो मैं उनको जाने नहीं देता हूँ, कभी मैं जाने नहीं दूँ। बट वो बोलते हैं मुझे हमेशा कि मैं फिर आ रहा हूँ अगले साल, तो मैं बोलता हूँ ठीक है। कितने सालों से मतलब कितने सालों से जो प्रथा जो लाने का रिवाज ये मुझे कुछ आई थिंक ये मेरा 11वां साल है और ये मैंने इसकी शुरुआत की थी बहुत टाइम हो गया अब तो, लेकिन मैंने जब शुरू किया था सोचा नहीं था कि मैं एवरी ईयर करूँगा, लेकिन पता नहीं अपने आप ही जो है वो अब तो ऐसा हो गया, अब तो मतलब ऐसा है कि मैं सोचता भी नहीं हूँ और लोगों को पता है, सबको पता है कि मैं करूँगा ही। और हमारे जो पंडित जी हैं वो बिल्कुल परिवार की तरह हैं और वो जब पूरी मंडली आती है तो जो महाआरती होती है वो जो हमेशा बिल्कुल हमेशा होते हैं बिल्कुल आई थिंक वो मेरी महाआरती है। बहुत लोग, मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत लोग आना चाहते हैं, किसी न किसी कारणवश कोई फंस जाता है ट्रैफिक में या कहीं कुछ काम आ जाता है, लेकिन जिनकी किस्मत होती है वही आते हैं। और जैसे हमेशा मैं देखे कुछ चेहरे जो हैं हमेशा हर साल मुझे दिखते हैं, उनकी किस्मत है। मैं बोलता हूँ कि वो बुलाते हैं तो आप लोग आते हैं। और काफ़ी लोग हैं जो इस बार कुछ नए चेहरे भी हैं जिनकी किस्मत थी, जिनको बापा ने इनवाइट किया वो आए हैं। तो इसमें हमारा कुछ नहीं है, वो जिनको इनवाइट करते हैं महाआरती में वो लोग आते हैं। तो क्या कहेंगे पापा से इस बार क्या मांगा है और क्या मन में क्या कितनी इच्छा है? बहुत सालों से जानती हैं और हमेशा ये सवाल पूछती हैं मुझसे, लेकिन अब पता मैं बोलूँगा नहीं। लेकिन हाँ आई थिंक बस जिस तरह से आई थिंक अभी जो माहौल है, जो पैंडमिक है और सब कुछ, लोग पिछले 1-1.5 साल से जो है लोगों में बहुत मायूसी थी, लोगों की ज़िंदगी थम सी गई थी। तो मैं चाहता हूँ कि यार वापस से अब तो क्योंकि पापा आ गए हैं, अब सारे जितने दुख दर्द हैं सबके दूर हो जाएं और ये अब जो शुरुआत हो, एक कमाल की शुरुआत हो। और हमें जो है कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हमने मदर अर्थ को, हमारी धरती को, इस प्लैनेट को हमने बहुत ग्रांटेड ले लिया था कि कुछ नहीं होगा। जितना हम अब्यूज़ करें, गंदगी करें, ग्लोबल वार्मिंग बोल के एक चीज़ होती है जो हम श्योर सबको पता ही है। तो जितना हम इको फ्रेंडली हों, जितना हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, जितना हम नेचर फ्रेंडली हों, जितना हम ऑर्गेनिक बने लाइफ में, रियल हों, चाहे वो मटेरियल्स हो, लाइफ में कोई भी चीज़ें हों, कुछ भी हो, कोशिश करके, तो आई थिंक वो अच्छा रहेगा हमारे लिए और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए। तो मैंने भी इको फ्रेंडली का बिल्कुल मैंने अब स्टार्ट किया है कि मैं हर साल इको फ्रेंडली ही लेकर आऊँगा। काफ़ी सालों तक पहले मैं इको फ्रेंडली नहीं ला रहा था, लेकिन अब जब खुद ही रियलाइज़ होता है कि पूरा जो है एक तरह से पृथ्वी जो है पूरी थम सी गई थी और हमने सोचा नहीं था कभी कि सब लोग घर बैठ जाएंगे, ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक मुझे जहाँ तक। अगर बात करें तो शरद कैसा ये गया? देखिए लॉकडाउन का फेज़ जो है टचवुड मैं घर पर था सबकी तरह, और लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं उसका जो है जो सदुपयोग हो समय का बहुत ज़रूरी है। तो हम घर बैठ के हम काफ़ी, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग जर्नल्स लिख रहे थे और मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे कि जब चीज़ें खुलेंगी तो बहुत अच्छी दुनिया होगी और वापस से हम फिर काम पे जाएंगे और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो डेफिनेटली मेरे लिए, सच बताऊं पर्सनली, तो मेरे लिए लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा। अच्छा क्योंकि मैं घर पे था, अपनी वाइफ के साथ था और हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो किताबें पढ़ना हो, चाहे वो कुछ नया देखना हो। तो हमने कोशिश की कि बहुत कंस्ट्रक्टिव हो। और अभी भी जब मैं सुनता हूँ कि यार केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, फिर केसेस बढ़ रहे हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं कि यार देखिए इसमें हमारा ही हाथ है और जितना हम प्रिकॉशन लें आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है
तो बस वही है उम्मीद कि अब जो है चीज़ें सुधर जाएं। गणेश चतुर्थी के बाद जो ये है, इसके बाद जो एक नई जो लहर आए वो कमाल की लहर हो और सबके दुख दर्द जो है वो ख़त्म हो जाए। आई थिंक बहुत हो गया बस। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं हम सब ने ये रियलाइज़ किया है कि हमसे गलती हुई है। हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया हमने सब कुछ, हमारी ज़िंदगी को भी, चीज़ों को भी, और इसलिए हमें शायद कहीं ना कहीं ठोकर मिली। अब आई थिंक कहीं ना कहीं लोग समझ चुके हैं और जो ना समझे उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो अनाड़ी हैं। तो गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू।